नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं भारत के जाने माने रणनीतिकार और बहुत बड़े नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये अपनी शैली और ये कहे कि साधारण जीवन जीने के और साथ में कार्यकर्ताओं का सम्मान करने में और साथ लेके चलने में जाने जाते हैं। इसलिए आज इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी दिल्ली में सबकी खास मुलाकात है। सबसे पहले तो आपको बधाई। मेरे सामने बहुत बड़ा मैदान है, विधानसभा का भी और 2024 का भी दिल्ली के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अब जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से आप जोड़ कर रखेंगे। केजरीवाल का लंबा समय हो गया, तो उसको किला कैसे भेजेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता ही नेता बनता है, कार्यकर्ता ही सांसद बनता है, कार्यकर्ता ही विभिन्न पदों पे जाता है। दिल्ली में इस पर हमारे नए अध्यक्ष आए, बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और उन्होंने भी अपना जीवन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू करा और आज वीरेंद्र सहगल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरी दिल्ली में खुशी की लहर। ऐसे भी जो भी अध्यक्ष हमारे यहाँ थे, इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक साधारण कार्यकर्ता रहे। यही मैं बड़ी बात देख तो हमारे यहाँ कोई वंशवाद, कोई इस तरह का सिस्टम होता नहीं। हमारे यहाँ राजाओं की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सब लोग जी जान से पार्टी की सेवा करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो सर, आप जमीन से उठ के आए हैं, आपने चुनाव भी देखा है, निगम का भी देखा है। तो अब ये जो नई टीम रखी गई है, जिसके अंदर सोना कुमारी जी हैं और आप हैं और साथ में काफ़ी सारे लोग हैं, तो आपको कैसा लगता है कि इस टीम के में और पुरानी टीम में क्या फ़र्क है? नई जान कि हमारे पार्टी में मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं जी। पद तो आनी जानी चीज़ होती है जी। मैंने भी 1991 में बूथ के अध्यक्ष से अपनी बीजेपी में शुरुआत की थी और आज किसी भी पद है, कल किसके होगा। पद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जिन पे आज पद नहीं है वो भी काम करेंगे, जिन पे आज पद है वो भी काम करेंगे। वो जो 99 वाला अनिल गुप्ता था और आज के अनिल गुप्ता है, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फर्क है? ये सही है। पहले मैंने दरी बिछाई और कैसा लगता है? उमंग होती है। सिस्टम यही था, गुड़ चने से अपना बूथ पे बैठते थे, टेबल पे बैठते थे और आज दरी बिछाने की नौबत नहीं आती, आज कुर्सी पे बैठते हैं। तो ये तो नहीं, महसूस दिल में लगता होगा ना सर, वो लड़का था और आज नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेहनत वो चीज़ दिखाई देती है, मेहनत की है, वो मेरे टाइम के जो भी हों सबने ऐसे किया, मैंने अनोखा नहीं किया। मतलब हेलीकॉप्टर नहीं, हमारे यहाँ तो होती नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसे नहीं होता कि आप किसी के बेटे हो, किसी के तो आपको ही कर दोगे। आपको पार्टी में काम करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा काबिल बहुत से लोग हैं जिनको मेरे जितना सम्मान नहीं मिला होगा। ये भी सच्चाई है, यही मैं ही काबिल हूँ। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप चाहे पोल्यूशन की बात हो, फैक्ट्रियों के हितों की बात हो, युवाओं के हितों की बात हो, आप सबको साथ लेते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? मेरा सौभाग्य, मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरे निजी, मैं पर्यावरण में काम करता हूँ, इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं PhD हूँ, मैंने वकालत की हुई है, एनवायरनमेंट भी किया हुआ है, MBA किया हुआ, बहुत सारे मेरे पे क्वालिफिकेशन है, मुझे नॉलेज है। आज भी मैं डेली पढ़ता लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी करता हूँ, लैब में भी काम करता हूँ। तो ये मेरा एक इन्होंने, जब वो चीज़ें आदमी खुद काम करता है तो उस विषय का ज्ञान होता है, तो आप बोल सकते हैं, आप उसको रख सकते हो, सुझाव भी दे सकते हैं। और मैं खाली सुझाव नहीं रखता, मैं चीज़ें लागू भी कराता हूँ। मेरे पास कुछ जिम्मेवारियाँ हैं जहाँ मैं डिसीजन लेने में भी सक्षम हूँ और पर्यावरण कैसे ठीक रहे, इंडस्ट्री कैसे ठीक रहे। और मेरी पार्टी में भी बूथ मैनेजमेंट में पकड़, मैंने बहुत से, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी मुझे विभिन्न राज्यों में भेजती हैं और चुनाव में मैं जाके काम करता। क्या फ़र्क लगता है आपको मेट्रो सिटी के कार्यकर्ताओं में और जो बेचारे, जैसे भी आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में
परिवेश अलग होता है, वहाँ की सोच अलग होती है, थोड़ा मुश्किल लगता होगा ये दिल्ली में बैठे हुए। देखो क्या है कि भारत माता की जय, हाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सब जगह है। मैं अभी कर्नाटक चुनाव में मांड्या में था, मैं गांव-गांव जा रहा था। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो लोग जिनका खेती बाड़ी करते हैं, तो नारियल के पे जो आधारित हैं जिनका, एक बुजुर्ग महिला मुझे मिली करीब 85-90 साल की, वो भी कहती तुम मोदी के आदमी हो। तो आज हमारे सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज दिलों में ऐसे बसे हैं देश में। कई बार तो मुझे सरप्राइज होता है कि इनको कमल का चिन्ह याद है भी या नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। पर मोदी तो आज मैं हिमाचल गया, मैं यूपी में, मैं वही सर मैं एक बात रोकना चाहूँगा, जहाँ दिल्ली 45 किलोमीटर में फैली हुई है, वहाँ का जो कार्य करता है वो एक एक विधानसभा ही मतलब इतनी लंबी होती है, वो उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में आना या जिले में आना पड़ता है 100 किलोमीटर, तो उसकी मेहनत होती है, उसमें आप कितना परिवर्तन। मेहनत यहाँ पर होती है, वहाँ भी होती है, वहाँ ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर रेगुलरली ट्रैवल करता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारी जोग्राफिकली एरिया कम है, पर यहाँ पर हमारे कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं। आप वहाँ अगर पार्टी की मीटिंग है तो डेली नहीं होगी, तो एक पूरा प्लान करके किस दिन होनी है, सब आ सकें, या फिर क्लस्टर में बैठेंगे या शक्ति केंद्र में बैठेंगे। यहाँ तो आज हमें एक आवाज़ देंगे हमारे अध्यक्ष जी, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये हर चीज़ का अपना एक होता है। आप जहाँ भी बड़े राज्यों में जाओगे, कहीं भी, तो कर्नाटक की बात करें, हिमाचल में तो मीटिंग में वो सुबह चलता था तो दोपहर के बाद पहुंचता था मीटिंग के लिए, फिर उसको वहीं रुकना पड़ता था। अच्छा जी, इतना लगन, मतलब इतनी एक लगन नहीं, आपके पास साधन नहीं है ना। दोनों चीज, आप गांव में जा रहे हो, आपको इतना ट्रैवल करना है एक विधानसभा के अंदर। अगर उसको, मैं सुंदरनगर में था, अगर सुंदरनगर में उसको मीटिंग के लिए आना है तो वो सुबह चलेगा, दोपहर तक पहुंचता है, मीटिंग करेगा, 2-4 घंटे समय भी लगाएगा वो, उसके बाद साधन नहीं, फिर उसकी व्यवस्था करनी पड़ती रात को कि अगले दिन सुबह जाए। अब ये उसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, सिस्टम है। करसोग में था, वैसे सब जगह चलता है, वहाँ का सिस्टम ही यही है। और आज का नहीं, पहले से ही, आज तो फिर भी साधन हो गए, वाहन है, सब चीज़ें। पहले तो लोग कितना सारा, मैंने भगत सिंह कोश्यारी जी को देखता हूँ, अभी तो राज्यपाल थे, और मैं उनका देख रहा था उत्तराखंड में, वो पैदल कितना चलते हैं रोजाना। सर वो गुजरात के जो राज्यपाल थे, गुजरात के नहीं थे, महाराष्ट्र, गुजरात के भी राज्यपाल थे, उन लंबा समय दिया, कोहली जी। हाँ कोहली जी, उनका भी कुछ बड़ा, कोहली जी के मेरा सौभाग्य रहा, मैंने कोहली जी के अंडर काम किया। जब कोहली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं इंडस्ट्री सेल का दिल्ली का अध्यक्ष था, और मुझे तो विशेष से नहीं रखते थे। मध्य प्रदेश के भी रहे, गुजरात के रहे, और अभी मुझे लगता है कोश्यारी जी भी उसी शैली के थे, ये सभी। और आज इवन हमारे, आप देखो ना, माननीय मोदी जी देखो, नड्डा जी देखो, माननीय अमित शाह जी देखो, ये सब बड़े बहुत मेहनत की। हम लोग तो शायद उनके पासन भी नहीं है जितनी मेहनत इन्होंने की है। आज देखने में लगता है कि वो ऐसे जा रहे हैं, पर वर्षों की तपस्या की हैं जो हैं। और आज भी मुझे नहीं लगता इस संसार में, संसार की बात कर रहा हूँ, मोदी जी जितना मेहनत कोई व्यक्ति कर सकता है। मैंने खुद देखा है, रात को सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पे उतर रहे हम लोग, स्वागत जाते हैं, और थोड़ी देर बाद भोपाल पहुँच जाते हैं, कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं। हमने देखा जब अभी पिछले दिनों, और एक एक दिन में 3-3 देशों में क्या एनर्जी लेवल है। मैं कहता हूँ हम पासन भी नहीं होंगे। आज भी जितनी वो मेहनत करते हैं, मैं तो नड्डा जी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरी रात, ये सीक्रेट में मान लो आप, पूरी रात बैठ के मेहनत करते हैं, टीम लेना, रिसर्च करना, प्रेरणा स्रोत है। आप जैसे वो आपके लिए तो सीट्स देखता है, लगता है हमें कि ऊपर की जो नेतृत्व है वो बस केवल लगता आगे देता है। पर आज भी जो हमारा प्रदेश का सीनियर लीडर्स हैं, हमारे राष्ट्र के लीडर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। सर लेकिन एक बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुँचता है, कामयाब आदमी के पीछे एक अर्धांगिनी का या किसी का, आपकी श्रीमती जी भी राजनीति में हैं, तो क्या आप उनका क्या कहना चाहिए, क्या एक वो राजनीति में, इससे तो मेरा घर ठीक चल रहा है, क्योंकि वो मुझे समझ पा रही है, वही मैं उनको समझ पा रहा हूँ।
इसलिए हमारे आपको कभी ऐसा लगा कि उन्हें लगता होगा, मुझे लगता है पहले तो शायद आप भी राजनीति में थे, तो मुझे लगता है कभी आप नहीं, वो राजनीति में शुरू में नहीं थी, वो सामाजिक में थी। हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो वर्षों से उसको देखती थी। बाद में मौका मिला, कार्यकर्ता तो वो भी रही हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। आपकी कामयाबी में उनका भी योगदान सीधे शब्दों में आप कह सकते नहीं, वो आप कह सकते हो, बिल्कुल है, 100% है। होना चाहिए। कौन कौन है सर आपके परिवार में? मेरी पत्नी है स्वाति, वो आजकल स्टेट बैंक की डायरेक्टर भी हैं। मेरा बेटा अभिषेक, वो सिविल इंजीनियर है, एमटेक स्ट्रक्चर है, काम करता है अपना सिविल में। बहू है, वो भी क्वालिफाइड है। मेरी बेटी डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है, और अभी उसने एमडी में टॉप किया है। सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप पूरे और मेरे को देश में समर्पित है। बेटी तो रेस्पिरेटरी डॉक्टर है। कोरोना में जो उसने मेहनत की, शायद मैंने आज तक जीवन में नहीं की। कोरोना के पेशेंट का इलाज वो करती थी। 1-1.5 साल तो जितनी इन्फेक्टेड होकर भी और अपने जीवन पे खेल के उसने काम किया है, मैंने भी अपने जीवन में नहीं किया। हफ्ते नहीं सोई है। वो जो आप देखा जो मेरी बेटी है, देख के उन्हें प्रेरणा मिली समाज में। अब जो मुझे लगता है कि उसने कैसे किया, ये हमें मिलता है, सच्चाई है। पहले हो सकता है उसने हो, बट आज वो लाइन है कि वो जितनी मेहनत उसने की है, मैंने भी नहीं कभी की होगी, क्योंकि अपनी जान पे खेल के, क्योंकि इसकी लाइन यही है। एमडी रेस्पिरेटरी थी, पल्मोनोलॉजी है वो, तो वो सारे कोरोना के इलाज ही वो करते थे। और वो जिस हॉस्पिटल में वहाँ लाइन इतनी थी, तो सही में जो टीवीज़ में आता था, ऐसे ही 1 घंटे फर्श पे लेट गए, तो ऐसे मतलब जो मेहनत की है वो तो शायद हमने भी नहीं की। हम भी कई बार अपनी जान को तो बचा लेते हैं। अब डॉक्टर तो मौत के मुंह में ही काम कर रहे हैं, इन्फेक्शन के सामने फाइट कर रहा है, एक सोल्जर होता है। तो उस टाइम तो कोरोना टाइम में जो किया, वो शायद उसको बयान नहीं कर सकते थे। मैं चलिए, हम समझ पा रहे हैं, बाबू बोले सर, मैं ये फ्री की राजनीति का सीधा शब्दों में आप कैसे सामना करेंगे? बिजली फ्री, पानी फ्री, आप सीधे फ्रंट पे हैं, आपके सामने वो केजरीवाल जी हैं, और आम आदमी के साथ प्लेस ये है कि भाई उसे लगता है कि मेरी बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। बीजेपी के सामने बड़ा एक तरह से ब्रह्मास्त्र सामने खड़ा हुआ है, कैसे आप? देखो, मुझे लगता है हमें दिल्ली को बचाना है, हमें देश को बचाना है, तो राष्ट्रवादी लोगों को ही रहना चाहिए। आज दिल्ली में यमुना जी की क्या स्थिति है? हमारी जीवनदायिनी है, हम तो उसको मां मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से। दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या स्थिति है? सर, कुछ लोगों का मानना है कि यमुना की सफाई सही तरीके से हुई होती तो बाढ़ ही नहीं आती। मैं बताता हूँ, मेरे तो प्रिय सब्जेक्ट हैं। 8 साल से ये सत्ता में है। यमुना की तलहटी से घास निकलती है, वो आज तक निकली नहीं, डिसिल्टिंग नहीं हुई इसकी। ऐसा सर बजट हुआ होगा, बजट का क्या करा हो तो ये जाने, पर आप समझे अगर उसकी डिसिल्टिंग होती, मैं तो चैलेंज क्या करता हूँ, जो डेंजर मार्ग के कहते हैं वो भी गलत है। वो बरसों से बना हुआ है, वो 70 में बना था। अब आज उस वक्त इसका लेवल क्या था और आज क्या 10 फुट ऊपर है। आप जाके देखिए यमुना बाजार में जो हमारे घाट पुराने हैं, वो एक मंजिल उठ गए, उनके सारा घाट में सारी वो बसी हुई है। उस वक्त का डेंजर मार्ग। आज इसकी पेरिफेरी कितनी है? यमुना जी ने तो अभी अपना स्वरूप थोड़ा सा ही लिया है। आज आप वजीराबाद, इनको नॉलेज ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, ये अपने आप को सो कॉल्ड ज़्यादा एजुकेटेड मानते हैं, बट आई थिंक इनको साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में सारी की सारी रेत बसी पड़ी है, घुसी हुई है, वहाँ पर साफ नहीं किया, उसकी क्षमता कम हो रही है ट्रीटमेंट प्लांट की। आपका पानी का फ्लो है, अगर करेंगे तो जब गर्मियों के टाइम में भी थोड़ी बहुत तो यमुना साफ रहेगी। आप देखिए, पीछे मेरे आर्टिकल भी था, डिजोल्व ऑक्सीजन 0, जब आदमी मर जाता है तो डिजोल्व ऑक्सीजन, यमुना जी में DO 0 होना, मतलब कोई नहीं, सिर्फ प्रदूषण। सर जीव भी नहीं वहाँ आसपास, जीव रह नहीं सकता कुछ। जब 0 का मतलब ही यही है, माइनस भी है, एक चीज माइनस में भी होती है। आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। आप एक चीज बता दें, दिल्ली में इन्होंने एक चीज की सर, आज सड़कें वही गड्ढे हैं जी, पानी की लाइन जितनी कॉलोनी में पहले थी वही उतनी है, सीवर लाइन। आज इनके पास NCD भी है। आपको पता है केजरीवाल
इतने अमीर मुख्यमंत्री, पता आपको 75,500 करोड़ का इनका ईयरली बजट है इनके पास। और अब तो एमसीडी का भी 18,000 करोड़ आ गया। आप अपने काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे पैसा किस चेहरा चमकाने के लिए तो है, 547 करोड़ साल का बजट है उनका। चेहरा चमकाने के लिए अच्छा काम नहीं करने दे रहे होते तो वो अपनी ऐड क्यों देते हैं फॉर्म? उनके घर से पैसा आया। सारा जो खर्चा करते हैं, ये बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, जिसके पास इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर हो देश में, मतलब 75,500 ये ले लो, 18 उसका भी जोड़ लो, 90 90.5 जिसके डिस्पोजल पे हो, वो कहते थे कूड़े का करेंगे, कूड़े का ढेर कितना कब करा इन्होंने। आप इसके बड़ी बात क्या देखिए, एमसीडी में इतना टाइम हो गए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं कर रहे ना। सर नॉर्थ है ना साउथ है, कोई जोन नहीं गठन हो रहा। क्या काम हो रहा है? कारण सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल चाहते नहीं है। वो क्यों नहीं चाहते? वो चाहते सिर्फ सारी सत्ता उनके पास रहे। कुछ लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पे सादरा नॉर्थ सादरा साउथ में कुछ कमेटी गठित होती है तो बीजेपी का वो बनेगा। अगर हमारी ताकत है तो हम बनेंगे, तो क्या दिक्कत है उनको? वो शायद इस डर से नहीं बना रहे, लोगों को मानना डरते हैं हमारे से। पर लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में जिसकी जहां मेजोरिटी है वो रूल करेगा, फिर उसकी जवाबदेही होगी। आज एमसीडी में दिल्ली में केजरीवाल का बहुमत है तो उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, उनकी जवाबदेही है। आज अगर यमुना जी गंदी है तो सिर्फ केजरीवाल की वजह से। आज अगर दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा तो उनकी वजह से। आज बिजली महंगी है उनकी वजह से। आपको पता है ये इंडस्ट्रियल एरिया में क्या रेट है पड़ता है बिजली? 18 से 20 रुपए पर यूनिट। मैं बिल दिखा सकता हूं आपको, 18 से 20 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल आता है यहाँ। आप फ्री की बात कर रहे हैं, पानी का कितना बिल आता है आपको पता है? अगर 300-400 गज के प्लॉट में कई लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं अगर आपको पानी का कनेक्शन लेना है। आपको पता है जैसे ये सत्ता में इन्होंने हाउसेस बढ़ा दिया, इन्होंने क्या करा? चालबाजी करते हैं, ये थोड़ी ज्यादा स्मार्ट है। तो कहते हैं कि बीजेपी थी निगम में तो हमारे को लेना देना नहीं है, बीजेपी ने अपना बढ़ाया था। मैं बता रहा हूँ ना, 15% पहले छूट मिलती थी जी, अब 10% कर दिया आपने। ठीक है, आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो उसका था वो सबका बदल दिया। 2000 का ईयर का 1.1 कर दिया आपने, कैटेगरी चेंज कर दी। एक दिन नहीं बढ़ाया इन्होंने, ये तो इनके हाथ में था 15% छूट देना। ये तो था कि 1 महीने के लिए बढ़ा दें। आज साथ में रजिस्ट्री की बात अभी बढ़ाई इन्होंने, 1% रेट बढ़ाया। उसका कोई ऐड आया, मतलब जिस तरह होगा हर जगह का ऐड है, उसका क्या फायदा है? नहीं, वो तो लूट रहे हैं ना पब्लिक को। आप इन मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच? अरे जा रहे हैं, अब जाएंगे, ढंग से जाएंगे। अब गठित हुआ है पूरा दल बल, अब जाएगा जनता के बीच। सर पहले भी गए हैं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, 500 समथिंग करोड़ों को बैठता मेरी बात सब ज्यादा उसमें। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मैं बात कहने चाह रहा था वो आपने कह दी कि हमें तो, मीडिया भी तो इस देश की नागरिक है ना, उनको भी ये चीज उठानी चाहिए। हम तो उठा ही रहे हैं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हम विरोध प्रदर्शन नहीं करते। सर लेकिन वो दिल्ली में होते नहीं है तो उनका कहने का मैं आपको चार्टर, आप वो देखो क्या है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? किसी को अपनी बात कहने जा रहे हैं, आपको पता है वो पूरे देश में वो कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है, वो कितने चालाक है, अपने हर मंत्री को जेल भेजेंगे वो पता है आपको, क्योंकि खुद साइन करते नहीं। 2 मंत्री में चले गए, बाकी भी जाने वाले, क्योंकि खुद नहीं करते साइन। अच्छा, दिल्ली सर्विस बिल जो आ रहा है क्यों विरोध कर रहे हैं वो? तो जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में कहा गया कि आप समझ पा रहे हैं कि भाई सब चीजें, ताकि उनका घोटाला कर जाए। अब उनको साइन भी करने पड़ेंगे। अकाउंट ही इज ए राजा, वो दिल्ली का राजा अपने आप को क्लेम है, और दिल्ली का मालिक है, और जिम्मेवारी 0% है। ऐसा आपने पूरे विश्व में कहीं देखा है कि आदमी राजा की जिम्मेवारी बिल्कुल ना हो? ये तो लगता है कि पारिवारिक राजा चल रहा है, जैसे पहले हम देखा करते फिल्मों में, जो राजा ने बोल दिया वही नियम कानून। ऐसा तो वही है। सर उसमें एक चीज जानना चाहूंगा, वो मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, आप उन्हें काम नहीं करने देते, तो हमेशा दिल्ली से बाहर होते हैं वो, तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं?
सर हम कब हमने उनको कब रोका है काम न करने से? असेंबली का सेशन वो नहीं बुलाते हैं। जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो, 45-50 करोड़ अपने शीश महल में खर्च करते हैं, सिक्योरिटी पूरी हो। आपको पता है आज तक वो पब्लिक से नहीं मिलते। अब तो वो ये कहते हैं कि और मेरे सुनिए, बड़े बड़े मकान हो गए। पब्लिक से नहीं मिलते। और दूसरी बात, मैं कई बार देखता था, सोचता था कि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जाते, जहां से वो, फिर ध्यान आया कि वो नई दिल्ली से हैं। नई दिल्ली में मोटा मोटी काम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल कर देती है। तो ही फील ही इज ए किंग बट हैज जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज अ यूनिक एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड। आने वाले वो समय में वो दिल्ली से बहुत जल्दी बेदखल होने वाले हैं, ये मैं एक आपको दिन बता रहा हूँ। संजय सिंह गाजिया पहुंचते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कराते हैं, अगले दिन उनकी विधान पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द हो जाती है। तो वो कहते हैं ना, आप कुछ जब भी हम कुछ करने के लिए निकलते हैं आप लोग, क्या है कि आदमी को जो काम मिले वो करना चाहिए ना जी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खुद जो आपको काम मिला वो आप करोगे नहीं और हमेशा दूसरों को ब्लेम करोगे। किसने रोका है? मुझे एक रीजन बता दें। आज एलजी गली गली जा रहा है, सबसे बड़ा ये देशद्रोही का भी काम करते हैं। 26 जनवरी में धरने पे बैठते हैं, 15 अगस्त के पास जब भी लाल किले पे इनके कार्यकर्ता मिलते हैं, और अब G20 आ रहा है, G20 में भी इनके कुछ ना कुछ करने आ रहे हैं। करने क्या? दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। कहां देखो ना ब्यूटिफिकेशन हो रहा, क्या हो रहा, कोई है ही नहीं इनके पास। तो ये थे हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, पूरी सेना के साथ तैयार हैं, पूरे जोश के साथ तैयार हैं। एक एक चीज इनके पास है, एक एक हथियार इनके पास है। जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल की विकेट गिराई जा सकती है, इन्होंने पॉल्यूशन की बात करी, यमुना की बात करी, जहाँ अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए इन मामलों को देखते हुए। मैं गोपाल राजपूत करन, मेरी दिल्ली मेरी संघ की खास मुलाकात में आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। मैं एक बार फिर मिलूंगा नए शिक्षक नए व्यक्ति के साथ। नमस्कार। नमस्कार।